हेलो स्टूडेंट, वेलकम एवरीवन। डियर स्टूडेंट, अब तक हम काइनेमेटिक्स सीरीज के 23 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 24 और पूरी उम्मीद है कि काइनेमेटिक्स की सीरीज आपको मदद कर रही होगी अपने एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में और आपके बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर होंगे। मैं हूं आपका फिजिक्स एक्सपर्ट अमित शुक्ला। तो चलिए सबसे पहले लेक्चर नंबर 24 का कंटेंट देखते हैं। तो लेक्चर नंबर 24 का कंटेंट है क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑन मोशन अंडर ग्रेविटी पार्ट 1। तो डेफिनेटली ये बिल्कुल क्लियर है कि ये पार्ट 1 पे हैं। हम बहुत सारे पार्ट्स इसके करने वाले हैं और मोशन अंडर ग्रेविटी की पर हम बहुत अच्छी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए अब देरी नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो पहले बेसिक लेवल के क्वेश्चन, फिर मीडियम लेवल के क्वेश्चन और फिर एडवांस लेवल के क्वेश्चन हम करेंगे। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, वी विल कवर ईच एंड एवरीथिंग। तो चलिए पहला क्वेश्चन, अब ये एक सिंपल क्वेश्चन है पर बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड vertically upward from ground with velocity 10 meter per second. Find the time taken by it to reach at the highest point. कितने टाइम में ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा। तो देखिए ग्राउंड से इस पार्टिकल को हमने यहाँ प्रोजेक्ट किया है और ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगा। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं शुरू में आपको एडवाइस करूंगा कि आप इसको सॉल्व करें। तो देखिए वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड और हाईएस्ट पॉइंट ऑफ पाथ पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब देखिए इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन इज ऑलवेज पॉजिटिव और उसका अपोजिट डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये हम अच्छे से जानते हैं और आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। तो हम यूज करेंगे v इक्वल टू u प्लस ए टी। तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। इनिशियल वेलोसिटी 10 माइनस जी, जो कि ग्रेविटी नेगेटिव डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो जी टी इक्वल टू 10, तो टाइम आ जाएगा आपका 10 बाय जी। 10 बाय जी अगर हम जी को ले लें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहां पर हमारा टाइम आ जाएगा 10 बाय 10 और हम कह सकते हैं कि 1 सेकंड के बाद बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगी। अब हम डायरेक्टली भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया टाइम ऑफ असेंट इज ऑलवेज इक्वल टू u बाय जी, 10 बाय 10 1 सेकेंड। तो डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डियर स्टूडेंट 1 सेकेंड। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। तो देखिए अब ये जो अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, इसमें हमने काफी पार्ट्स रखे हैं, ये उसमें अच्छी प्रैक्टिस होगी हमारी। तो चलिए पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। अ बॉल थ्रोन अप फ्रॉम ग्राउंड रीचेज अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 20 मीटर। 20 मीटर की मैक्सिमम हाइट पर पहुंचती है। फाइंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, द टाइम टेकन टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, कितने टाइम में ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगी। थर्ड, इट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। फोर्थ, इट्स डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 0.5 सेकेंड एंड 2.5 सेकेंड। और फिफ्थ पार्ट है द टाइम एट विच इट इज 15 मीटर अबव द ग्राउंड। और ये हमें कहा गया टेक जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से ही सॉल्व करना पसंद करेंगे। तो देखिए वेट ए मिनट, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यूज करेंगे मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हमने आपको बताया था u स्क्वायर बाय 2g और मैक्सिमम हाइट आपकी दी हुई है 20 मीटर। यहाँ पे हमने 20 मीटर रख दिया। u स्क्वायर और g को आपको कहा गया 10 लें, तो 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो u स्क्वायर इक्वल टू 20 इंटू 20, सो इट इज 400 और फिर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्रोच हम यूज कर रहे हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट सॉल्व हो गया और इसका आंसर है हमारा 20 मीटर
पर सेकेंड। अब हम दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ये ए पार्ट सॉल्व हो गया। दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है टाइम टेकन टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। ये भी बहुत सिंपल है, टाइम ऑफ असेंट पूछा गया है और टाइम ऑफ असेंट का हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं u बाय जी, क्योंकि अब हमें u मालूम है 20 और g इज 10, तो टाइम ऑफ असेंट होगा 2 सेकेंड। तो ये सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर हमारा आ गया। द आंसर इज 2 सेकेंड। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि इट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। तो जैसा मैंने आपको थियोरेटिकल कंसेप्ट में बताया था, जितनी वेलोसिटी से हम बॉडी को थ्रो करेंगे, बॉडी उतनी ही वेलोसिटी से वापस भी आएगी। अब बॉडी को हमने थ्रो किया था 20 मीटर पर सेकेंड, एंड व्हेन दिस बॉडी विल रिटर्न टू द ग्राउंड, तब भी उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 20 मीटर पर सेकेंड ही होगी मैग्नीट्यूड में। पर यहां पर हमें देखिए, एक बात का हमें यहां ध्यान रखना है कि जब ग्राउंड पर रिटर्न करेगी बॉडी, जिस पॉइंट से बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया था उसी पॉइंट पर बॉडी जब लौटती है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहेगा। पर आप देखिए, पहले बॉडी कहां जा रही थी? अपवर्ड डायरेक्शन में। अब बॉडी कहां आ रही है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो साइन हमारे को क्या देना पड़ेगा? -20 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा सी का आंसर भी आ गया, -20 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए, अगर आपको फॉर्मूला अप्रोच मालूम है तो आप डायरेक्टली इन सारे क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं स्टूडेंट? सॉल्व कर सकते हैं। अब चौथा पार्ट अच्छा है, इसे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। इट्स डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 0.5 सेकेंड एंड 2.5 सेकेंड। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। तो चलिए अगली स्लाइड में इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, 0.5 सेकेंड और 2.5 सेकेंड के बीच में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हमसे पूछा गया है। लेट डिस्प्लेसमेंट इज, अब इस डिस्प्लेसमेंट को हम सपोज करते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट कितना है? y है। ये डिस्प्लेसमेंट कितना है? y है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 2.5 सेकेंड पे। तो हम इसे लिखते हैं y 2.5। फिर हम बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे y 0.5 सेकेंड पे, तो इसे हम लिख देंगे y 0.5। तो अब अगर हमें y निकालना है तो बिल्कुल क्लियर हो गया, y क्या होगा? सीधा फिगर y 2.5 माइनस y 0.5। लेट दिस इक्वेशन इज फर्स्ट इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे? हम इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर को हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम y 2.5 निकालेंगे। y 2.5 इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की अब हमने कैलकुलेट कर ली थी प्रीवियस स्लाइड्स में, जो कि है u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड, तो यहां पे रख दिया 20। टाइम को हमें रखना है 2.5 माइनस 1/2 g, और टाइम को रखना है 2.5 का स्क्वायर आ जाएगा। तो y 2.5 कितना होगा? 20 इंटू 2.5 50, g की वैल्यू रख दी आपने 10, और 2.5 का स्क्वायर होगा 6.25। तो देखिए, ये दो 10 को कैंसिल कर देगा 5 टाइम्स, तो अब हमें मिलेगा 50, और ये 5 इंटू 6.25 को अब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 इंटू 6.25 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 31.25। तो इसको अब हमें माइनस करना है किससे? 50 से। तो अब हमारा आ जाएगा y 2.5 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 18.75। 18.75। तो 2.5 सेकंड के बाद बॉडी ग्राउंड से कितनी हाइट पर पहुंचती है? 18.75। अब 0.5 सेकंड पर भी हाइट हमें निकालनी पड़ेगी। तो 0.5 सेकंड पे हाइट निकालने के लिए स्टूडेंट अब हम वापस इसी इक्वेशन का यूज करेंगे। तो y 0.5, अब देखिए, लेट मी सॉल्व इट। y 0.5 इक्वल टू 20 इंटू 0.5 माइनस 1/2 इंटू 10 इंटू 0.5 का स्क्वायर। अब देखिए, यहाँ पे थोड़ा स्पेस
कम है तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए y 0.5 इक्वल टू 20 इंटू 0.5 10 हो जाएगा, 10/2 5 हो जाएगा और 0.5 का स्क्वायर होगा 0.25, तो y 0.5 आ जाएगा 10 और 25 इंटू को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 मिलता है 1.25, तो 10 में से आपको अब माइनस करना है 1.25, 1.25 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 8.75। अब देखिए इन वैल्यूज को अब हम फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे। अगर हम इन वैल्यूज को फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं, सपोज करिए अगर इन वैल्यूज को हम फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं, यहां पर रख दीजिए, तो y इक्वल टू हमें मिलेगा 18.75, ये y 2.5 था माइनस 8.75, तो हमारा आंसर आया y इक्वल टू 10 मीटर। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर कितना है, y इक्वल टू 10 मीटर, y इक्वल टू 10 मीटर। तो देखिए ये अब हम तीसरे क्वेश्चन का आंसर लिख देते हैं 10 मीटर। अब हमें चौथा क्वेश्चन सॉल्व करना है, द टाइम एट विच इट इज 15 मीटर अबव द ग्राउंड, 15 मीटर अबव द ग्राउंड। अब देखिए बॉडी को अब हम जानते हैं कितनी इनिशियल वेलोसिटी दी गई थी 20 मीटर पर सेकेंड, तो 15 मीटर अबव ग्राउंड। अब ध्यान से देखिए जब बॉडी 15 मीटर अबव द ग्राउंड होती है, 15 मीटर अबव द ग्राउंड होती है, तो एक तो जाते समय होती है अपवर्ड जर्नी के टाइम, फिर ये बॉडी यहां जाएगी हाईएस्ट पॉइंट पर, फिर लौट के आएगी, फिर रिटर्न जर्नी पे होगी। तो बॉडी एक ही हाइट पर, हमेशा ध्यान रखिए बॉडी एक ही हाइट पर दो टाइम पर होगी, पहले जाते समय अपवर्ड जर्नी में और सेकंड टाइम जब वो मैक्सिमम हाइट के पॉइंट से लौटेगी डाउनवर्ड जर्नी में, डाउनवर्ड जर्नी में। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट। तो देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को। तो देखिए हाइट तो आ गई हमारी 15, u इज गिवन 20, टाइम इज सपोज t, माइनस 1/2, g इज 10, t स्क्वायर। तो 15 इक्वल टू 20t माइनस 5t स्क्वायर। अब देखिए इसको अब हम सॉल्व करने के लिए 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 15 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 3, 4t माइनस टी स्क्वायर। सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दीजिए, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 इक्वल टू 0। फैक्टर्स करिए, इट इज ऑलवेज बेटर टू डू द फैक्टर। तो इसके फैक्टर आ जाएंगे t माइनस 1, t माइनस 3। तो अब हम कह सकते हैं t माइनस 1 इज 0 और t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड और सेकेंड ऑप्शन आएगा t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो 1 सेकेंड पर बॉडी अपवर्ड जर्नी में 15 मीटर की हाइट पर होगी और 3 सेकेंड के बाद वो डाउनवर्ड जर्नी में उसी हाइट पर होगी। तो एक ही हाइट पर बॉडी कितने टाइम पर थी, 2 टाइम पर थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है एक t इक्वल टू 1 सेकेंड और दूसरा आंसर है t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा। तो इसका आंसर हम लिख देते हैं t इक्वल टू 1 सेकेंड एंड t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो डियर स्टूडेंट ये चीजें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। तो क्वेश्चन का सिलेक्शन हमने ऐसे किया है कि एक एक लेवल की, हर लेवल की आपको प्रैक्टिस हो। डियर स्टूडेंट एक बात कहना चाहते हैं, अगर आपको ये लगता है कि ये लेक्चर्स आपके लिए यूजफुल है, आपके एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में मदद करते हैं, तो इन्हें जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक इन लेक्चर्स को पहुंचाइए। जैसा कि आप जानते हैं हमारे कंट्री में ऐसे लाखों स्टूडेंट्स हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं है, फाइनेंशियली वो इतने स्ट्रांग नहीं है कि कोचिंग अफोर्ड कर सके।
तो हमने इसी मिशन को ध्यान रखते हुए इस सीरीज को शुरू किया है। इसे जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि आपको आने वाले लेक्चर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। तो देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन, इट इज a very good question. A ball is thrown upward from the top of a tower 40 meter high. 40 मीटर हाई की एक टॉवर है, वहां से हमने एक बॉल को थ्रोन अपवर्ड डायरेक्शन विद a velocity of 10 meter per second. Find the time when it strikes the ground. तो कितने टाइम के बाद वो ग्राउंड से स्ट्राइक करेगी, ये हमसे पूछा गया है। तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखिए, इनिशियल वेलोसिटी, ये रही हमारी बॉल की इनिशियल पोजीशन, इनिशियल वेलोसिटी 10। तो सबसे पहले ये मैक्सिमम हाइट पर जाएगी, उसके बाद ये ग्राउंड पर लौट कर आएगी। तो हमसे पूछा गया है कि कितने टाइम के बाद वो ग्राउंड पर लौटेगी। तो अब देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए डियर स्टूडेंट, ये ग्राउंड पर लौट के आ रही है बॉल, ठीक है। अब हम यूज करेंगे अब देखिए, साइन स्कीम कैसे लेनी है ये आपको पहले भी बता चुके हैं, फिर आप समझ लीजिए। इनिशियल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव डायरेक्शन, और उसके जो अपोजिट डायरेक्शन होगा वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। एक पहली बात। दूसरी बात, आप जानते हैं जी ऑलवेज एक्ट्स इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये इनिशियल पॉइंट है बॉडी का और ये फाइनल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या है, हाइट ऑफ टावर के बराबर है, हाइट ऑफ टावर के बराबर है। तो अब हम यूज करेंगे इक्वेशन S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखिए, यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो निगेटिव है, क्योंकि इनिशियली बॉडी को कहां हम थ्रो कर रहे हैं, अपवर्ड, और बॉडी फाइनली कहां जा रही है, नीचे, और डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव। जैसे मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूं कि डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव होती है। तो ये प्लस 10t माइनस जी ऑलवेज एक्ट्स इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन 10t स्क्वायर। तो ये देखिए, हमारा इक्वेशन आ गया -40 इक्वल टू 10t माइनस 5t स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को हम 5 से डिवाइड कर देते हैं सिंपल करने के लिए। तो -8 इक्वल टू 2t माइनस टी स्क्वायर। तो ये देखिए, सारे टर्म्स को एक साइड पे रखिए, टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इसको सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस 2 प्लस माइनस सीधाचार्य मेथड से b स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4a is here 1 into माइनस 8 अपॉन 2। तो ये टाइम की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट, आ जाएगी 2 प्लस माइनस, रूट के अंदर देखिए मिलेगा 36। 36 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 6 होता है। अब देखिए, टाइम कभी भी निगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो यहां पर हम निगेटिव साइन को छोड़ देंगे। तो टाइम का वैल्यू लिखेंगे 2 प्लस 6 बाय 2, 8 डिवाइडेड बाय 2, 4 सेकेंड। तो हम कहेंगे यस, बॉल विल स्ट्राइक द ग्राउंड आफ्टर व्हाट ड्यूरेशन, 4 सेकेंड। तो डियर स्टूडेंट, विल कंटिन्यू विद मोर एंड मोर प्रॉब्लम प्रैक्टिस। लेक्चर ज्वाइन करने के लिए थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।